तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और बने रहना हमारे साथ अंत तक। और आपको ये भी बताना है कि आपको इसमें से कितना प्रश्न आपको याद था और कितना प्रश्न आपको नया नया याद हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए ही। तो यहाँ पे 1 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी समतल दर्पण के द्वारा जो बना आवर्धन होता है वो कैसा होता है। तो कोई भी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन जो होता है प्लस में 1 होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, विकिरण ऊर्जा या फिर यह एक बल है। तो प्रकाश जो है एक विकिरण ऊर्जा का रूप है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कभी भी वो सीधी रेखा में गमन करती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि दृष्टि के अनुभूति को क्या बोलते हैं। तो दृष्टि के अनुभूति को प्रकाश बोलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किरणों को समूह को क्या बोलते हैं। तो किरणें जो होता है प्रकाश की, उसके समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो कभी भी दूर से जो प्रकाश की किरण आता है वो समांतर होता है। समांतर लिखा गया है, बल्कि ये समांतर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र बताना है। तो दर्पण सूत्र में जो होता है 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। अगर लेंस पूछता तो u आगे रहता, v आगे रहता और u पीछे रहता, उसमें माइनस लग गया रहता। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो वो धनात्मक होता है। और फिर बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वो ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात करें तो धनात्मक होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। अब यहाँ पे हमको उपयोग बताना है। ये प्रश्न कई बार 2 नंबर में भी पूछ चुका है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में भी होता है और नाक कान इत्यादि को देखने में भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो हम लोग गोलीय दर्पण में पढ़े हैं कि F बराबर R/2 होता है। फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो 40 का आधा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल लेंस में आवर्धन m होता है। अवतल लेंस में आवर्धन जो होता है वो v बटा का u होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल अगर लेंस में पूछेगा तो माइनस v बटा u होता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विरल माध्यम से जाती हुई प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। अब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब की ओर वो मुड़ जाती है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विरल माध्यम का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की चाल जो होता है अधिक होता है, और सघन माध्यम का मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश की किरण कम होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक होता है, और बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कम होता है। और विचलन कहेगा तो लाल रंग का जो विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का जो सबसे विचलन होता है वो अधिक होता है। फिर कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि उत्तल दर्पण जो होता है इसका फोकस दूरी, और फिर बात करें वक्रता त्रिज्या, दोनों जो होता है वो धनात्मक होता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से सभी दूरियां मापी जाती है। यानी निर्देशांक जो चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार सभी दूरियां जो होती है वो ध्रुव से मापी जाती है, और ध्रुव को मूल बिंदु बोला जाता है, मूल बिंदु। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो किसका होता है। तो वो उत्तल लेंस का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या बोलते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए
उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी है तो अवतल नहीं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है वो क्या होता है, टेढ़ी जो छड़ी होती है पानी में डूबा हुआ वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो अभी हमने आपको 20 ऐसे प्रश्न बताया जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।